आजकल एक मूवी की बहुत ज्यादा चर्चा है और उस मूवी का नाम है द कश्मीर फाइल्स। जी हाँ, अनुपम खेर उस फिल्म में एक्टिंग कर रहे हैं, प्रोड्यूसर हैं। और आपको बता दूं, इसके अंदर प्रोड्यूसर अभिषेक अग्रवाल, डायरेक्टर विवेक अग्निहोत्री की जो ये मूवी है, ये कश्मीरी पंडितों के ऊपर बनाई गई है। और उसको लेकर अभी तक ये कश्मीरी पंडित अभियान चलाए हुए थे, धरने प्रदर्शन हर साल कर रहे थे, लेकिन किसी के कान पे जूं तक नहीं रहेंगी। यहां तक कि मानवाधिकार की बातें करने वाला इंटरनेशनल संगठन वो इस पर मौन रहा, देश के मानवाधिकार संगठन इस पर मौन रहे। और इसलिए ये मूवी बनाई गई थी, लेकिन मूवी को भी रिलीज नहीं होने दिया जा रहा था। ऐसा बात की जा रही थी कि ये धार्मिक उन्माद फैलाएगी और ये करेगी। अब मोदी सरकार आई है तो ये मूवी रिलीज हुई, और जैसे ही मूवी रिलीज हुई, आपको बताएं कि इस रिलीज होने के पहले भी बहुत सारे लोगों ने, बॉलीवुड के नेपोटिज्म करने वाले लोगों ने इस मूवी के खिलाफ षड्यंत्र किए। और कपिल शर्मा शो को लेकर जिस तरह की बातें उठी, तो उसमें निकल करके आया कि भाई उसके पीछे तो सलमान खान है, उसका प्रोड्यूसर है, तो इस फिल्म का प्रमोशन नहीं करने दिया। लेकिन उसके बावजूद जिस तरह का इस फिल्म को रेस्पॉन्स पब्लिक का मिला है, वो एक रिकॉर्ड है। और वो किस लिए मिला है? क्योंकि आज मीडिया के बजाय सोशल मीडिया का जमाना है, और सोशल मीडिया पर देश नहीं, देश के बाहर विदेशों में भी जहां जहां सनातनी हिंदू बैठे हैं, उन लोगों ने बाकायदा एक अभियान चलाया कि इस मूवी को ना चलाने देने के लिए यदि लोग एकजुट होकर और वो षड्यंत्र कर सकते हैं, तो क्या सनातनी लोग इकट्ठे होकर इस मूवी को सुपरहिट डुपर सुपरहिट बनाने के लिए इकट्ठे नहीं हो सकते? और उसका असर दिखाई दिया। केवल 2 दिन के कलेक्शन का, 2 दिन इस मूवी को, आपको बताऊं, जबकि इसको हॉल नहीं मिले, इसको सारे जो हॉल हैं, पिक्चर हॉल हैं, उन्होंने चलाने की अनुमति नहीं दी, बहाने बनाए, क्योंकि उनके पीछे वो बॉलीवुड का खतरनाक गैंग है जो केवल नेपोटिज्म करता है, उसके इशारों पर मूवी रिलीज होती हैं। उन्होंने इनको चलाने को मना कर दिया। लेकिन आपको बताएं, ये 561 सिनेमा घर और 113 ओवरसीज स्क्रीन पर यह मूवी चल रही है। और इस फिल्म का जो रिकॉर्ड कलेक्शन हुआ है, जो मुनाफा हुआ है, वो उसने बता दिया है कि यदि इस देश के देशभक्त लोग, सनातनी लोग इकट्ठे हों, तो वो इस देशभक्ति की बयार को कहां तक ले जा सकते हैं। लोगों ने बहुत कोशिश की, और इसको लेकर के आपको बताएं, फिल्म के जो प्रोड्यूसर हैं, डायरेक्टर हैं, ये दोनों लोग प्रधानमंत्री जी से भी मिले। मोदी जी से मिलने के बाद इन्होंने कहा कि मोदी जी के जो शब्द थे उसने हमारा उत्साह बढ़ाया है, और मोदी जी ने ये कहा कि जिस मुद्दे पर आपने फिल्म बनाई है वाकई में सराहनीय काम है। इसको आपको बताएं, लोग सोच रहे हैं ये मुद्दा, इस मूवी को लेकर के पूरी जो चर्चा है वो इसलिए है क्योंकि 1900 दशक में कश्मीर के अंदर क्या हुआ, ये कश्मीरी पंडित जगह जगह बताते थे, लेकिन कोई उनकी बात सुनता नहीं था। इसी देश में आप देखिए कि ISIS जैसे हरकत हुई, लोगों को कत्लेआम किया गया, घेर करके सड़क पर उनको गोलियां मारी गई लोगों को, और उसके बाद उनके अंग शक्त विरक्त कर दिए, सामूहिक बलात्कार हुए। और इस सब में बाहरी आतंकवादी तो थे ही जो पाकिस्तान से आए थे, लेकिन कश्मीर के लोग, उन लोगों ने अपने मुंह से बताया है, जो कश्मीरी पंडित हैं, कि यही पड़ोसी लोग जिनके बारे में आज तक किसी को बताया नहीं गया, क्योंकि ये एक योजनाबद्ध तरीके से किया गया काम था। ये एक तरह से गजवाए हिंद का एक पार्ट था, और हमको पाठ पढ़ाया गया कि यहां सब जो है भाईचारा है, कश्मीरियत, जमहूरियत सब एक है, इस तरह की बातें बताई गई। किसी ने कश्मीरी पंडितों की बात नहीं सुनी। इसको लेकर के अब जो ये मूवी बनी है, जो भी इस मूवी को देख के आ रहा है, वो कहता है कि मूवी देखकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। कोई भी कट्टर से कट्टर हृदय वाला व्यक्ति, चाहे वो पुरुष ही क्यों ना हो, अपने आंसू नहीं रोक पा रहा है। मुझे बहुत सारे लोगों ने ऐसे फोन किया, हम मूवी देख के आए हैं, पवन जी आप भी जरूर मूवी देख के आना। लेकिन लड़के हैं, दोस्त है मेरे, वो कहते हैं हमें नींद नहीं आ रही है। वो सीन सामने आ रहा है कि क्या इस आजाद भारत में इस तरह का कुकृत्य हो सकता है। और इसको लेकर के मोदी जी का एक पुराना इंटरव्यू, एक वीडियो सामने आया है, जिसमें वो बोल रहे थे ये सब कब हुआ, जब केंद्र में कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, और राज्य के अंदर ये जो अब्दुल्ला परिवार है, ये सब
सत्ता में थे, इन्हीं लोगों ने अपनी कुर्सी के लिए आतंकवादियों को प्रश्रय दिया, आतंक को बढ़ावा दिया। और ये जो कुकृत्य हुआ, इसमें बाकायदा इन्होंने मौन स्वीकृति दी। ये कश्मीरी पंडित वहां से अपनी जान बचाने के लिए रातों रात एक जोड़ी कपड़े में आए थे। मैं उसका गवाह हूं। मैं उस टाइम अपनी खुद की नौकरी के लिए तलाश कर रहा था। मैंने देखा दिल्ली के शास्त्री पार्क में आकर के जिस तरह से टेंटों में रहे थे, घर घर में जाकर महिलाएं बर्तन मांजने को मजबूर हुई। हम इकट्ठे करके, मैं क्योंकि आरएसएस में था, इकट्ठे करके संघ वालों ने योजना बनाई कि भाई इनकी मदद करनी है, और कोई तो मदद को आया नहीं। यहाँ दिल्ली की सरकार की आंख तो खुली नहीं। दिल्ली में बैठे थे तो इनको लगा कि केंद्र की सरकार यहाँ, क्योंकि किसी को आवाज ना सुनाई दे रही हो तो जंतर मंतर पे आते हैं, यहाँ बात करते हैं, मीडिया कवर करता है। लेकिन दुर्भाग्य से उस समय किसी ने इन कश्मीरी पंडितों की आवाज को नहीं उठाया। आरएसएस में था, लोगों ने तय किया कि इनकी मदद करनी है। हमने कपड़े इकट्ठे किए, घर घर से बर्तन इकट्ठे किए, राशन इकट्ठा किया, उन लोगों को पहुंचाया। ये उम्मीद थी कि थोड़े दिन बाद सरकार इनकी बात सुनेगी और थोड़े दिन बाद स्थिति नॉर्मल हो जाएगी, इनको वापस बसाया जाएगा। लेकिन आज आप सोचिए, 30 साल से ऊपर हो गया, इनको घर वापसी का किसी ने सोचा नहीं, इनकी बात किसी ने सुनी नहीं, इनकी बात किसी ने उठाई भी नहीं। और आज जब ये मूवी रिलीज हुई है, कम से कम देश के नागरिक ये जान तो रहे हैं इस मूवी से कि एक्चुअल में हुआ क्या था। और इसलिए मैं तो इस चैनल के माध्यम से इस देशवासियों से आह्वान करता हूं कि आप समय निकाल कर जरूर इस मूवी को देखिए। आपकी मूवी का जो पैसा, ये इन प्रोड्यूसर और डायरेक्टरों को जो हिस्सा बटेगा इसका, मैं कहता हूं ऐसे देश में लोगों का वो उत्साह बढ़ेगा, लोगों को समझ आएगा कि देश के खिलाफ साजिश करने वाले लोगों के बातों को ये किस तरह से उजागर करने वालों का देश ने साथ दिया है। आज जरूरत है कि जो हमारे देश में आक्रमणकारी आए थे उनके ऊपर फिल्माया जाए, फिल्मों को उनको बताया जाए कि वो आक्रमणकारी थे, ना कि वो ग्रेट महान थे। इस तरह की चीजें हमें गलत गलत पढ़ाई गई। आज जरूरत है कि हमारा जो सही इतिहास है उस पर फिल्में बने। हमारे देश में फिल्मों का बड़ा असर रहता है, खासतौर पे बच्चों और युवाओं पर। और उस मूवी में जो ये बॉलीवुड है आज जिसका नाम, इस बॉलीवुड ने साजिश के तहत हिंदू सनातन धर्म को बदनाम करने का काम किया। और एक नेपोटिज्म के जरिए यहां पर एक आतंकवाद को पालने वाले लोग, उस तरह की मानसिकता वाले लोग, उनके पैसे लगे। कई बार खुलासा हुआ है कि बहुत सारी फिल्मों में दाऊद का पैसा लगता था, बाद में उसके खिलाफ जांच होती थी, पकड़े जाते थे। आज तरीका बदल लिया है। आज आप पकड़ नहीं सकते उनको जो पैसा लगाते, क्योंकि आज भारत के अंदर ही ऐसे लोग बैठे हुए हैं जो इस तरह की इंडस्ट्री में पैसा लगाते हैं, 2 नंबर को 1 नंबर में करने का काम, 1 नंबर को 2 नंबर में करने का काम। ये सब काम चल रहा है। लेकिन आज की डेट में ये जो कश्मीर फाइल्स है, द कश्मीर फाइल्स, इसके बनाने वालों को वाकई में पूरा देश आज धन्यवाद दे रहा है कि कम से कम एक फिल्म मेकर ने ये हिम्मत दिखाई कि देशवासियों को जो सच है वो दिखाया जाए, कि इस देश में वही कांग्रेस, वही कम्युनिस्ट, जो ज्यादातर आप देखिए कम्युनिस्ट लोग कौन है, पत्रकारिता में वही लोग हैं, किसी ने बात नहीं करी। राम मंदिर पे सवाल करेंगे, योगी जी पर सवाल करेंगे, वो जो है गौ रक्षक के नाम पर जब किसी को थप्पड़ चाटा लग गया उस वीडियो पे हल्ला बवाल करेंगे, लेकिन वो बात नहीं करेंगे तो कश्मीर पर बात नहीं करेंगे। और इसलिए ये कश्मीर फाइल्स बनाई गई। और इसको लेकर के आपको बता दूं, 19 जनवरी 1990 में जो ये हुआ, इसको लेकर के जो फिल्माया गया है, इसको लेकर इसमें एक और मुद्दे को जो खड़ा किया गया है, जिसके बारे में देशवासियों को सोचना चाहिए। इस फिल्म में जो कुछ चीज़ें उठाई गई हैं और एक उठाया गया अल्पसंख्यकों का मैटर भी है। और उन्होंने कहा कि अल्पसंख्यक के नाम पर आप देखिए कि अल्पसंख्यकों को हमारे देश में अलग से मंत्रालय बनता है, अल्पसंख्यक कल्याण मंत्रालय। और इस अल्पसंख्यक की जो कैटेगरी है उसमें बताया गया कौन अल्पसंख्यक है। उसमें है मुस्लिम, जैन, सिख और बौद्ध। अब इनको अल्पसंख्यक की कैटेगरी में रखा गया है, जबकि कश्मीर के अंदर हिंदू अल्पसंख्यक थे, लेकिन उनको अल्पसंख्यक नहीं माना गया और इसलिए उनको वापस बसाया नहीं गया। ना उनको कहीं नौकरियों में आरक्षण मिला, ना उनको कोई सुविधा मिली, कोई उनके लिए मंत्रालय नहीं है जो जिस प्रांत में आज। और इसलिए ये समझने की जरूरत है कि आज आप देखिए
मेघालय के अंदर 11.53% हिंदू है, यानी अल्पसंख्यक है। अरुणाचल प्रदेश में मात्र 29% हिंदू है, अल्पसंख्यक है। पंजाब के अंदर 38.40 ये प्रतिशत हिंदुओं का है। J&K में 28.4% हिंदू रह गया है। लेकिन अब ये समय आ गया है कि अल्पसंख्यक को लेकर दोबारा से परिभाषित किया जाए और इनको किसी विशेष धर्म को ना देखकर ये देखा जाए कि कौन किस राज्य में अल्पसंख्यक है, उसको उस तरह की सुविधा दी जाए। ये भी ज्वलंत मुद्दा इस फिल्म के जरिए उठाया गया है। बहरहाल ये जो मूवी बनाने वाले हैं इनको एक तरफ से सलाम, और जो लोग इस मूवी को हिट और सुपरहिट करने के लिए अभियान चलाए हुए हैं सोशल मीडिया के जरिए, उनको भी धन्यवाद है और इस चैनल को भी धन्यवाद है कि इन्होंने कम से कम इस मुद्दे को उठाया। तो आपसे अनुरोध है कि इस चैनल की जो वीडियो है उसको भी ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लोगों तक इस मुद्दे को पहुंचाएं कि 1990 में जो हिंदुओं के कत्लेआम और बलात्कार हुए थे उसको उठाने का मादा अगर किसी ने दिखाया है तो द कश्मीर फाइल की टीम ने दिखाया है, इसके प्रोड्यूसर ने दिखाया है, डायरेक्टर ने दिखाया है। जरूरत है आज ऐसे फिल्म को हम प्रमोट करें ताकि आने वाले भविष्य में देश की हिस्ट्री के ऊपर सही इतिहास क्या है उसको कोई फिल्मांकन करने का साहस दिखा सके, और ऐसे लोगों को हम अप्रिशिएट करेंगे तो ऐसे लोगों की संख्या बढ़ेगी। इस देश में हिंदू बहुसंख्यक है, हमें किसी की तरफ देखने की जरूरत नहीं है। हम खुद में सक्षम हैं किसी भी फिल्म को सुपरहिट करने में या फ्लॉप करने में। और एंड में यह भी कहूंगा, जो नेपोटिज्म वाले बॉलीवुड के लोग हैं उनकी कोई भी मूवी, कोई भी सीरीज आए उसको फ्लॉप करने के लिए काम करिए, बिल्कुल देखने की जरूरत नहीं है। इनको अकल ठिकाने आ जाएगी। वंदे मातरम।